सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं अली आरिफ। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे अहम मुलाकात के हवाले से। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ आज चौधरी बिरादरान से मुलाकात करेंगे। शहबाज शरीफ कुछ देर बाद ज़हूर इलाही हाउस पहुंचेंगे। शहबाज शरीफ की चौधरी बिरादरान से 14 साल बाद उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात हो रही है। शहबाज शरीफ साबिक़ वज़ीर आज़म चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त करेंगे। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब बनाने के लिए ताउन भी मांगेंगे। शहबाज शरीफ के हमरा नून लीगी रहनुमा राना तनवीर, ख्वाजा साद रफ़ीक और अता तारड़ भी होंगे। मज़ीद जानने के बाद नुमाइंदे अली अकबर हमारे साथ मौजूद हैं। अली बताइएगा, अहम मुलाकात होने जा रही है आज। अहम तरीन मुलाकात जो है आपसे कुछ देर बाद होने जा रही है। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ तकरीबन 22 साल के बाद सियासी मुलाकात करने के लिए चौधरी परवेज़ इलाही की रिहाइशगाह पर पहुंचेंगे। तकरीबन 4:30 बजे मुस्लिम लीग नून का 4 रुकनी वक्त जो है वो चौधरी बिरादरान की रिहाइशगाह पर पहुंचेगा। मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो है वो चौधरी शुजात हुसैन की इयादत की जाएगी और उसके बाद जो है वो सियासी एजेंडे के ऊपर गुफ्तगू की जाएगी। बताया जा रहा है कि अपोजिशन की जानिब से जो अदम इत्मीद की बातें की जा रही हैं, अगर अपोजिशन ने अदम इत्मीद लेके आनी है तो इत्तेहादियों की अहमियत इंतहाई ज़्यादा है और इत्तेहादी किस तरफ जाएंगे इसको मनाने के लिए जो है वो अपोजिशन अब से कुछ देर के बाद यहाँ पे पहुँचेगी। शहबाज शरीफ जो है वो अपोजिशन का मौक़िफ़ रखेंगे और उसके बाद जो है कोशिश की जाएगी कि इत्तेहादियों को बनाया जाए। तहम बताया ये जा रहा है कि मुस्लिम लीग काफ की जानिब से अभी तक जो है किसी किस्म की हिकमत अमली सामने नहीं आई कि उन्होंने अपोजिशन के साथ जाना है या नहीं जाना। मुस्लिम लीग काफ की जानिब से हमेशा यही कहा गया है कि अभी तक जो है वो हुकूमत के साथ खड़े हैं, हुकूमत के इत्तेहादी हैं और साथ ही खड़े रहेंगे। लेकिन उसके साथ साथ जो अपोजिशन के रहनुमाओं ने उनसे मुलाकातें की तो मुस्लिम लीग काफ का यही कहना था कि अभी जो है वो मौसम और जो अपोजिशन जो है वो खुद वाज़े नहीं है तो अपोजिशन ने क्या करना है, इसलिए मुस्लिम लीग काफ अपनी कोई हिकमत अमली नहीं बना सकती। जी ठीक है अली, आपने हमें अपडेट किया इस हवाले से, बहुत शुक्रिया आपको। आपको बताएं कि पीटीआई हम ख्याल ग्रुप का अहम इजलास तलब, जिससे ग्रुपों में हलचल पैदा हो गई है। पीटीआई हम ख्याल ग्रुप का इजलास कल लाहौर में होगा। इजलास में अपोजिशन की जानिब से हुकूमत के खिलाफ तहरीक पर गौर किया जाएगा। इजलास ग्रुप के सरबराह गजनफर अब्बास शीना की जानिब से तलब किया गया है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं कि पीटीआई हम ख्याल ग्रुप का अहम इजलास तलब कर लिया गया है, जिसके बाद पीटीआई ग्रुप्स में हलचल पैदा हो गई है। पीटीआई हम ख्याल ग्रुप का इजलास कल लाहौर में होगा। इजलास में अपोजिशन की जानिब से हुकूमत के खिलाफ तहरीक पर गौर किया जाएगा। की गिरने वाली विकेट के बारे में हाल ही में मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान करने वाले अहमद जवाद ने इंकशाफ किया है कि पीटीआई के दर्जनों एमएनएज मुस्लिम लीग नून में आने को तैयार हैं। 24 न्यूज़ से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि इमरान न्याजी ने बहुत से लोगों को धोखा दिया और लोग नए पाकिस्तान के फ्रेब में आ गए। उन्होंने कहा कि तब्दीली सरकार का करप्शन का वावेला गलत निकला और ये खुद करप्ट साबित हो गई। मैं तो ये कहूँगा कि मैंने आंखें खोली हैं, मैं होश में आ गया हूँ। जो एक धोखा और फ्रॉड जो है इस मुल्क और इस कौम के साथ इमरान न्याजी ने किया, आज हम देख सकते हैं कि 3.5 साल के बाद जो एहतसाब का नारा लगाया, चोर और डाकू लोगों को कहा कि $200 बिलियन हम बाहर से लेके आएंगे। तो वो आज तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो साफ पानी केस से भी वो सादिक और अमीन डिक्लेयर हो गए हैं। यूके की अदालत ने भी उनके हवाले से जो तफसीलात की हैं उसमें भी वो बिल्कुल क्लीन पाए गए हैं। तो ये तो सारा नैरेटिव जो था ये तो सारा गलत साबित हो गया। लेकिन उल्टा ये हुआ कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने 16-20 दर्जे इनको नीचे डिक्लेयर कर दिए। इसका मतलब है करप्ट तो ये लोग हैं। अगर आज आप फ्लड गेट खोल दें तो पीटीआई में से 2-3 दर्जन जो हैं उनके सिटिंग एमएनएज और एमपीएस जो हैं वो पीटीआई छोड़ के शायद पीएमएलएन को ज्वाइन कर लें। हुकूमती वज़रा भी अपोजिशन की मुमकिना तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाने के लिए मुतहरिक हो गए। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर से मुलाकात की है। उनका कहना है कि अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद का आईनी तरीके से जवाब देंगे। अपोजिशन को तहरीक अदम एतमाद में कामयाबी नहीं मिलेगी। हमारे पास दिफा की पूरी सलाहियत मौजूद है। हमारे इत्तेहादियों को पीटीआई क़यादत पर मुकम्मल एतमाद है। पीडीएम की अपनी सफ़ों के अंदर यकसुई नहीं है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, हुकूमती वज़रा भी अपोजिशन की मुमकिना तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाने के लिए मुतहरिक हो गए। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर से मुलाकात की है। उनका कहना है कि अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद का आईनी तरीके से जवाब देंगे।
अपोजिशन को तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद में कामयाब नहीं होने देंगे। हमारे पास दिफा की पूरी सलाहियत मौजूद है। हमारे इत्तेहादियों को PTI क़यादत पर मुकम्मल एतमाद है। PDM की अपनी सफ़ों के अंदर यकसुई नहीं है, ऐसा कहना था वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज का कहना था कि हम पर कई फर्द जुर्म आयद हो चुकी। इमरान खान ने कौम से मजाक किया। अवामी अदालत बहुत जल्द इमरान खान को फर्द जुर्म सुनाएगी। आपको बता रहे हैं अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज का कहना है कि हम पर कई फर्द जुर्म आयद हो चुकी हैं। इमरान खान ने कौम से मजाक किया। पर साफ पानी का केस जिसमें शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार किया था, उसमें 16 मुलजमान को बरी कर दिया गया है। एक फर्द जुर्म और भी आयद हुई है जो इमरान न्याजी पर आयद हुई है, और वो किसी और अदालत ने नहीं की, अवामी अदालत ने की है कि ये झूठा शख्स है, इसने कौम से घिनौना मजाक किया। चाहे वो 50 लाख घरों का वादा है, 1 करोड़ नौकरियों का वादा है, इमरान न्याजी पर फर्द जुर्म आयद हो गई और बहुत जल्द अवामी अदालत इमरान न्याजी को सजा सुनाने वाली है। मजदूरों को आज रोजगार नहीं मिलता। दिहाड़ीदार सारी दिन जमीन पर बैठकर घर लौटते हैं तो बच्चों के लिए पैसे नहीं होते उनके पास। सबको मिल बैठना होगा, और सियासत के लिए नहीं, इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के मुआशी इस्तेहकाम के लिए। चौधरी शुजात साहब ज़ाती तौर पर मेरे बुजुर्ग भी हैं, वो काफ़ी अरसे से बीमार हैं, तो अल्लाह ताला उनको सेहत दे। पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात और उम्मीदवार सिटी मेयर डेरा इस्माइल खान फैसल करीम कुंडी ने अपना वोट डालने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने इंतखाबी अमल पर एतमाद का इजहार किया। उनका कहना है कि अभी तक कोई बड़ी शिकायत नहीं मिली। इलेक्शन कमीशन के इकदामात पर भरोसा है। विफाकी वज़ीर अली अमीन और सूबाई वज़ीर फैसल अमीन को शिकस्त हो चुकी। वज़ीर आज़म के खिलाफ जल्द तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद आ रही है। शर्मिंदा है तो मुस्ताफ़ी हो जाएं, वरना मुकाबला करें। मज़ीद उनका क्या कहना था, आइए देखते हैं। जो है अभी तक जो हमने इलेक्शन कैंपेन की है, और अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस वक्त तक जो है हमें कोई ऐसी शिकायत मौसूल नहीं हुई है। छोटी मोटी इक्का दुक्का जिस तरह पुलिस स्टेशन से होती है वो शिकायत हमें मौसूल हुई हैं। अभी तक हम बिल्कुल मुतमईन हैं, चाहे वो सेनेट के इलेक्शन के हवाले से था, चाहे वो ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से था, चाहे वो इस्तीफ़ों और अदम-ए-एतमाद के हवाले से था। आज आप देखें कि जब लॉन्ग मार्च के लिए बातें हो रही थी और ये कहा जा रहा था कि इस्तीफ़ों के बगैर जो है लॉन्ग मार्च जो है बेमानी है, और हम कह रहे थे कि नहीं, अदम-ए-एतमाद एक जमहूरी तरीका है। आज सारी PDM चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी की बात से एग्री हुई है। देखिए जमहूरी तरीका तो यही है, अदम-ए-एतमाद और इंशाअल्लाह आ रही है। प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब ने लाहौर में मुलाकातें की हैं। आज 14 साल बाद शहबाज शरीफ साहब जो है वो चौधरी शुजात साहब से और चौधरी परवेज़ साहब से मुलाकात कर रहे हैं, और बहुत से ऐसे हैं, और बहुत से MNA ANF पोर्ट कंट्रोल यूनिट ने कार्रवाई करते हुए कराची इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल पर कॉस्मेटिक्स पर मुश्तमिल सामान से बड़ी मिकदार में केटामाइन बरामद की है। केटामाइन को अर्के गुलाब की बोतलों में पैक किया गया था। मजीद भी जानेंगे, हमारे नुमाइंदे समर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। जी समर, बताएगा इस हवाले से। हाँ जी बिल्कुल, देखें ये एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने कराची इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल पर कॉस्मेटिक्स पर मुश्तमिल सामान से 1000 से ज़्यादा लीटर जो केटामाइन है वो कब्जे में ले लिया गया है। इस हवाले से बताया जा रहा है कि मज़कूरा कंटेनर कराची की एक कंपनी की जानिब से दुबई के लिए बुक करवाया गया था। मज़कूरा केमियाई मवाद की बैनुल-अक़वामी मालियत जो है मार्केट में 34 अरब रुपए से ज़ायद बनती है। ममनुआ मवाद की स्मगलिंग में मुलविस मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए एंटी नारकोटिक्स फोर्स की टीमें मुख्तलिफ मकामात पर छापे मार रही हैं। जी 34 अरब से ज़ायद इसकी मालियत बनती है। समर, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट 24newshd.tv।